एक बार एक महात्मा जी अपने कुछ शिष्यों के साथ जंगल में आश्रम में बनाकर रहते थे। एक दिन कहीं से एक बिल्ली का बच्चा रास्ता भटक कर आश्रम में आ गया। महात्मा जी ने उसे भूखे प्यासे बिल्ली के बच्चे को दूध रोटी खिलाया। वह बच्चा वहीं आश्रम में रहकर पलने लगा। लेकिन उसके आने के बाद महात्मा जी को एक समस्या उत्पन्न हो गई कि जब वो ध्यान में बैठते तो वह बच्चा कभी कभी उसकी गोद में चढ़ जाता, कभी कभी कंधे या सिर पर बैठ जाता। तो महात्मा जी ने एक शिष्य को बुलाकर कहा, देखो, मैं जब ध्यान पर बैठूं, इससे पूर्व तुम इस बच्चों को दूर एक पेड़ से बांध आया करो। तब तो यह नियम हो गया। महात्मा जी के ध्यान पर बैठने से पूर्व वह बिल्ली का बच्चा पेड़ से बांधा जाने लगा। एक दिन महात्मा जी की मृत्यु हो गई तो उसका एक प्रिय काबिल शिष्य उनकी गद्दी पर बैठा। वह भी जब ध्यान करने बैठता तो उससे पूर्व बिल्ली का बच्चा पेड़ पर बांधा जाता। फिर एक दिन तो अनर्थ हो गया। बहुत ही समस्या आ खड़ी हुई कि बिल्ली ही खत्म हो गई। सारे शिष्यों की मीटिंग हुई। सबने विचार विमर्श किया कि बड़े महात्मा जी जब तक बिल्ली पेड़ से न बांधी जाए तब तक ध्यान नहीं करने बैठते थे। अंततः पास के गांव से कहीं से भी एक बिल्ली लाई जाए। आखिरकार काफ़ी ढूंढने के बाद एक बिल्ली मिली, जिसे पेड़ पर बांधने के बाद महात्मा जी ध्यान पर बैठे। विश्वास मानो, उसके बाद जाने कितनी बिल्लियां मर चुकी और न जाने कितने महात्मा भी मर चुके। लेकिन आज भी जब तक पेड़ पर बिल्ली न बांधी जाए तब तक महात्मा जी ध्यान पर नहीं बैठते हैं। कभी उससे पूछा तो कहते हैं, यह तो परंपरा है, हमारे पुराने सारे गुरुजी करते रहे, वो सब गलत तो नहीं हो सकते। कुछ भी हो जाए, हम अपनी परंपरा नहीं तोड़ सकते। यह तो हुई उन महात्मा जी और शिष्य की बात, पर कहीं ना कहीं हम सब भी एक नहीं, अनेकों ऐसी बिल्लियां पाल रखी है। कभी गौर किया है इन बिल्लियों पर? सैकड़ों वर्ष से हम सब ऐसे ही और कुछ अनजाने तथा कुछ चंद स्वार्थी तत्वों द्वारा निर्मित परंपराओं के जाल में जकड़े हुए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसी परंपराओं और अंधविश्वासों को अब और न पनपने दें और अगली बार ऐसी किसी चीज़ पर यकीन करने से पहले सोच ले कि कहीं हम जाने अनजाने में कोई अंधविश्वास रूपी बिल्ली तो नहीं पाल रहे।